Okay, now in case of call option, अब कॉल ऑप्शन हमारे पास जो है, इट्स राइट टू बाय, हमने बाय करना है. सो इन दैट केस डू रिमेंबर देयर इज अ वन प्राइस that is a 60 and another price is a 50. Now you need to remember these two values, 50 and 60, that is stock price and option profits. अब कॉल ऑप्शन के अंदर यहाँ पे हमारा, हमने देखा कि अगर प्राइस जो है वो 60 से इंक्रीज कर रही है, अगर यहाँ से भी हम डिस्कस कर लें, प्रॉफिट हमारा किस वे के अंदर जाएगा, लाइक अगर प्राइस जो है वो हमारे यहाँ पे हमने एग्रीमेंट कर लिया लाइक द प्राइस इज 60, तो ऑप्शन होल्डर जो हमारे पास है, जिसने ऑप्शन परचेज की है, हिज लॉस इज लिमिटेड. कब तक वो कभी भी इस रेंज के अंदर अपनी एक्सरसाइज जो है वो ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करेगा, बिकॉज ही नोज दैट यहाँ पे उसको लॉस होगा, और उस लॉस की वजह से वो कभी भी अपनी परफॉर्मेंस, जो अपनी स्टॉक उसने ऑप्शन परचेज की हुई है, उसको वो एक्सरसाइज नहीं करेगा. और जो एजेंट है, एजेंट इस वक्त उसका प्रॉफिट लिमिटेड होगा, क्योंकि उसके पास यहाँ पे प्रॉफिट क्या आ रहा है, ऑप्शन प्रीमियम. ऑप्शन प्रीमियम जो है वो इस वक्त यहाँ पे इसका प्रॉफिट होगा, और वही प्रॉफिट यहाँ पे जो ऑप्शन होल्डर है उसका लॉस होगा. लेकिन कब तक उसका लॉस होगा, जब तक वो इसको एक्सरसाइज नहीं करेगा. नाउ यू सी द प्राइस इज गोइंग अप. अब वो 50 से प्राइस इंक्रीज कर रही है, और 50 से प्राइस इंक्रीज होती होती जब 60 पे आई है, तो जो ऑप्शन होल्डर है उसका यहाँ पे जो उसने ऑप्शन प्रीमियम पे किया हुआ था उसकी सेटलमेंट हो गई. यहाँ पे उसको आइडिया हो गया कि मैंने एक चीज़ जो है वो मैंने यहाँ पे 50 से ऊपर मुझे बेनिफिट हो रहा है, मैं इसको एक्सरसाइज, अपनी ऑप्शन को एक्सरसाइज करूंगा व्हेन द प्राइस विल गोज अप टू 50. 50 से जैसे प्राइस इंक्रीज हो रही है, ऑप्शन होल्डर को प्रॉफिट होने लग गया, लेकिन उसकी फ़ी की सेटलमेंट भी तो होनी है ना. नॉर्मली ऐसा होता है कि हमने एक चीज़ परचेज की है किसी एजेंट से 10 रुपीज़ की, और उस पर हमने 1 रुपीज़ का उसको कमीशन दिया है, तो मैं जब उसको सेल करूंगा 11 पे, तो मेरा तो ट्रेड ऑफ हो जाएगा. 11 पे मुझे कोई प्रॉफिट ही नहीं होगा, क्योंकि 10 रुपीज़ मेरी बाइंग पावर थी, 1 का कमीशन था 11. तो मुझे बेनिफिट कब होगा, जब मैं 12 पे जाऊंगा. तो वही चीज़ हमने यहाँ पे देखनी है कि बेनिफिट कब हो रहे हैं, जब प्राइस जो है वो 11 से अप होगी. तो इसी तरह यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, आप ये समझ लें कि 10 to 11 तक तो सिर्फ उसका जो कमीशन है वो रिकवर हो रहा है, और 60 से अबव जो है वो उसका प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएगा. एज द प्राइस ऑफ अ स्टॉक विल इंक्रीज, यहाँ पे अगर हम देखें, प्राइस, स्टॉक की प्राइस जो है वो जैसे जैसे अब 50 से अबव इंक्रीज होती जाएगी, इस केस के अंदर द प्रॉफिट ऑफ ऑप्शन होल्डर विल इंक्रीज. दैट्स वाई द प्रॉफिट इज कॉल्ड अनलिमिटेड. इस सिनेरियो में जाके ऑप्शन होल्डर क्या करेगा, अपनी एक्सरसाइज, अपनी ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लेगा. और जैसे ही अपनी ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा, तो ये रेड लाइन तो ऑप्शन होल्डर की है, तो ये लॉस किसको होगा, ऑप्शन राइटर को, एजेंट को लॉस होगा. कितना लॉस होगा, जितना बायर को प्रॉफिट होगा. तो दिस इज ऑपोजिट. दैट्स वाई इन कॉल ऑप्शन वी वुड से the loss is limited but the profit is unlimited. The same case ऑप्शन राइटर के लिए प्रॉफिट लिमिटेड होगा और लॉस अनलिमिटेड होगा. एंड दिस डिफरेंस इज द सेटलमेंट ऑफ फी, कि जो फी की सेटलमेंट है वो हम यहाँ पे कर रहे हैं. होपफुली यू गॉट इट. नाउ द नेक्स्ट concept is about the put option. Here this is the reverse process. Now see how it works.
सेम केस इन अ पुट ऑप्शन, दिस इज अ राइट टू सेल। आपने ये यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू सेल द ऑप्शन। अब आपको पता है कि ऑप्शन को हम सेल कब करेंगे, कंडीशन आप हमने वहाँ पे मार्केट में जो कंडीशन थी स्ट्राइक प्राइस की और मार्केट प्राइस की, जो स्पॉट प्राइस है, उसके अंदर भी हमने ये दिखा है कि हम मार्केट में चीज़ तब सेल करेंगे व्हेन द स्पॉट प्राइस इज लाइक द स्पॉट प्राइस इज लेस देन द स्ट्राइक प्राइस की। एग्रीमेंट जो आपने प्राइस का किया हुआ है, दैट एग्रीमेंट इज हायर देन द मार्केट प्राइस, तो आप हायर प्राइस पे सेल करेंगे एग्रीमेंट की वैल्यू के ऊपर। इन अदर वे, इफ स्पॉट प्राइस इज 90, दैट इज लेस देन द 100, तो आपका एग्रीमेंट 100 पे है और मार्केट में सेल करेंगे तो 90 की है, और ऑप्शन राइटर को सेल करेंगे तो 100 की है, इट मीन्स दैट इज अ गुड ऑप्शन। तो इसी केस को यहाँ पे देखते हैं, लाइक एज फॉर एज a stock price is less than, just focus on the red point। यहां पे आप देखें कि प्राइस जो है वो आपके पास कम है, प्राइस यहाँ पे इफ वी लॉक इट ऑन अ 40 से प्राइस जो है वो कम है, प्राइस लो है। स्ट्राइक प्राइस जो है यहाँ पे, स्ट्राइक प्राइस जो है वो 40 है, स्टॉक की जो है वो जो एग्रीमेंट प्राइस है, लेट्स सी। इवन द सेम वे इफ वी टेक एग्जांपल ऑफ 50 हियर, तो स्ट्राइक प्राइस मेरे पास यहाँ पे है 50, दिस वन इज माय स्ट्राइक प्राइस। अब यहाँ से प्राइस जो मेरे पास स्पॉट प्राइस है दैट इज लो लो लो, और इफ दैट प्राइस, यहाँ पे अगर हम बात करें, स्ट्राइक प्राइस मेरे पास 50 है, और जैसे ये प्राइस जो है ये 50 तक आएगी, तो जो ऑप्शन होल्डर है ही विल थिंक नो आई नीड टू एक्सरसाइज इट। यहाँ तक वो सिर्फ एक्सरसाइज करेगा इस पॉइंट के ऊपर, बिकॉज द स्पॉट प्राइस इज लेस देन द स्ट्राइक प्राइस। जैसे स्ट्राइक प्राइस जो है वो 50 से ऑनवर्ड स्टार्ट होगी, तो यहाँ पे फिर उसको लॉस होगा। अब यहाँ पे अगर हम आते हैं 40 पे, इस केस को अगर देखें 40 से, 40 पे भी उसको यहाँ से लॉस होना शुरू होगा 50 तक। अब अगेन दिस लॉस इज द एडजस्टमेंट ऑफ अ कमीशन, कि 40 के बाद अगर यहाँ पे हम बात करें कि जो 40 जो हमारे पास उस वक्त जो सेटलमेंट के ऊपर हम बात कर रहे हैं, इफ वी लुक इनटू द 40 के ऊपर हम इस केस को देख सकते हैं कि लाइक एस इज इक्वल टू के। अब इसके बाद जो क्या होगा, सेटलमेंट शुरू होगी, लाइक प्राइस जो है वो 40 से जैसे ही 50 तक जाएगी, अब यहाँ पे, यहाँ 50 पे जाके वो सेल करेगा अपनी ऑप्शन को, पुट ऑप्शन पे। जैसे वो पुट ऑप्शन को यहाँ पे यहाँ तक 50 तक जो है वो अपने ऑप्शन को सेल करेगा, इसके बाद वो कहेगा कि नो आई डोंट वांट टू एक्सरसाइज इट। इस केस में एक्सरसाइज नहीं होगी। जैसे ही जो है वो इस ऑप्शन में एक्सरसाइज नहीं होगी, तो हेयर द लॉस इज अगेन लिमिटेड और प्रॉफिट इज अनलिमिटेड, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। व्हेन द स्पॉट प्राइस is less than the strike price, then the option holder will get a maximum profit। ऑप्शन राइटर का इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। एट द टाइम व्हेन बायर, ऑप्शन बायर इज गेटिंग अ मैक्सिमम प्रॉफिट, व्हेन द स्ट्राइक प्राइस इज लेस देन, स्पॉट प्राइस इज लेस देन द स्ट्राइक प्राइस, तो ऑप्शन राइटर का ये लॉस होगा। और अगर वो एक्सरसाइज ऑप्शन को नहीं करता आफ्टर 50, तो दैट आफ्टर 50 यहाँ पे जाके सिचुएशन ये है कि जो स्पॉट प्राइस है वो स्ट्राइक प्राइस से ज़्यादा है, लाइक 50 से बढ़ गई है। अगर वो 50 से प्राइस बढ़ गई है तो इस केस में फिर वो एक्सरसाइज नहीं करेगा। तो ये ऑपोजिट है। इस केस के अंदर अगेन लॉस जो है वो लिमिटेड है, प्रॉफिट अनलिमिटेड है। ऑप्शन राइटर का लॉस अनलिमिटेड है, प्रॉफिट लिमिटेड है। दिस इज द सिनेरियो इन पुट एंड कॉल ऑप्शन।